जय श्री राम मित्रों। बहुत टाइम बाद आज वक्त निकाल के सभी देशवासियों के लिए, सभी देश की सनातनी जनता के लिए मैं भाजपा की प्रचंड जीत पे जो है अपना पक्ष रखने आया हूँ। और कुछ जो है राजनीतिक पंडित जो कि पेशे से तो पत्रकार हैं, उनको मेरा जवाब पहले ही मैंने बताया था। जो यूट्यूब पे उनको मैं देखता हूँ कि मतलब उनके जो एजेंडे होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं, वो अगेंस्ट मोदी होती है, प्रो अगेंस्ट मोदी हैं वो। जिसमें एक चैनल जो है पुण्य प्रश्न वाजपेयी का है, एक जो है दीपक शर्मा पत्रकार हैं, और एक उल्टा चश्मा में जो है प्रज्ञा का पन्ना जो है प्रज्ञा। इनके आकलन और इनके जो आंकड़े थे ना, जो जनता से जो यूट्यूब पे इनके वीडियोस आ रहे थे कि मोदी की जो है सेमीफाइनल हारे, गुजरात लॉबी ख़त्म हो रही है और वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने तरीके से प्रोपेगेंडा इन लोगों ने बनाया हुआ था असेंबली इलेक्शन को लेके। जो अभी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसके परसेप्शंस इन्होंने ऐसे बना रखे थे कि जैसे मोदी ख़त्म हो चुके हैं, भाजपा ख़त्म हो चुकी है, चुनाव जो है अब कांग्रेस जीती है और कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। तो मेरा इनसे यही था, मैं पहले भी इनसे यही कह रहा था कि चुनाव के जो ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो ये किस बिना पे चुनाव के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और ये किस बिना पे इतने दावे से और यूट्यूब पे जो है ये बड़ी कहते हैं ना कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ को बैठाते हैं जो प्रो कांग्रेसी होता है, और खुद बैठ के कि अब ऐसा होगा, अब ये होने वाला, ये होने जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोगों का क्या ये ग्राउंड लेवल पे जाते नहीं, क्या ग्राउंड लेवल पे इनको पब्लिक का मूवमेंट का कोई आइडिया ही नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे अगर ये पत्रकार ग्राउंड लेवल पे जाए ना, तो इनको देखने को मिलेगा कि भाई पब्लिक जो ओपिनियन है, पब्लिक की सोच है, वो प्रो मोदीवादी आज के टाइम पे। आज की जनता जो है, आज की सनातनी जनता जो है ना, वो प्रो मोदीवादी हैं। उनको राष्ट्र में विकास चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी, मेरे आराध्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जनता को अपार विश्वास है, अपार प्यार है उनके ऊपर। जनता अपना प्यार वोट दे के उन पर बरसाती है। जनता को मोदी जी पे प्यार लुटाने का जो तरीका है ना, वो बम्पर वोटिंग करके जनता दिखाती है कि हम मोदी जी से कितना प्यार करते हैं। तो ये दीपक शर्मा जैसे पत्रकारों से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, या प्रज्ञा जो है उनके पत्रकारों से, उनसे भी मेरा एक सवाल होगा कि आपके आंकड़े कहाँ ध्वस्त हो गए, कहाँ चूक हुई आप लोगों से। मतलब आपने तो ऐसा नैरेटिव सेट कर रखा था जैसे कि मोदी जी खत्म हो चुके हैं, भाजपा खत्म हो चुकी है, अब ये पटरी पे लौटेगी नहीं है, वगैरह वगैरह। पता नहीं कितने परसेप्शंस ऑटोमेटिकली इन्होंने कैसे क्रिएट कर लिए थे। मतलब मुझे लग रहा था कि इनको राजनीति सूझबूझ इन लोगों की है नहीं। पत्रकारिता करते करते ये राजनीति पे अपनी राय जरूर रख सकते हैं, बस मुझे लगता है इनकी राजनीतिक नॉलेज इन लोगों के पास जीरो है। जनता की नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पत्रकार भाप नहीं पाते हैं। ये बस यूं यूट्यूब पे आके अपना जब मुंह फाड़ते हैं, और ये इनका बस ये है कि अब मोदी जी का ये खत्म हो रहा है, अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब जो है क्या होगा, अब चुनाव हारेंगे सेमीफाइनल। जनता ने सेमीफाइनल को, अगर तुम इतना प्रचंड बहुमत मान रहे हो, तो फाइनल में सोचो क्या होने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हो दीपक शर्मा जी कि आप जो विशेषज्ञ बुला के बिठाते हो अपने मंच पे, वो सारे प्रो कांग्रेसी होते हैं, और आप प्रो कांग्रेसी हो। तो आप कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को ही अपनी पत्रकारिता में उतारते हो, या जनता को दिखाने की कोशिश करते हो। आपका मध्य प्रदेश सुपरा साफ हो रहा था, आपका राजस्थान खत्म था, छत्तीसगढ़ तो भाजपा का मतलब ही नहीं था कि जितना था वहां पे। कई लोगों से मेरी चर्चा हुई, कई राजनीतिक विशेषज्ञों से मेरी भी चर्चा हुई, विशेषज्ञों से मेरी जब चर्चा हो रही थी, तो सबका था कि नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है। मतलब लोगों का ये प्रशंसन था कि नहीं आशीष जी, कांटे की टक्कर है। मैंने उनसे पहले ही कहा था, मैंने कई राजनीतिक विशेषज्ञों से कहा था, जितनी से मेरी बात हुई, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आपका जो है छत्तीसगढ़ में, जितनी जगह मेरी बात हुई, यहाँ तक कि तेलंगाना के लिए मेरा परसेप्शन था। तेलंगाना में मेरी जो परसेप्शन थोड़ी सी जो है, मेरा आकलन था कि कम से कम 10 से 12 सीटें आनी थी, थोड़ी सी सीटें कम रह गई। बट मेरा जो परसेप्शन था राजस्थान को लेके, मध्य प्रदेश को लेके, छत्तीसगढ़ को लेके, मैंने सबको ओपनली बोला था क्लीन स्वीप। मैंने कहा था प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं कि, मतलब लोगों को कह रहा था कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपका मैंने कि हमारे जो कार्यकर्ता है ना, मेरे भारत हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, जगह जगह ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं।
पर्सनली मैं जो चुनाव में जो होता है ना, मैं पर्सनली चुनाव में बहुत करीब से जनता को, नब्ज को देख रहा होता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग होती है, मेरी विजिट होती है, तो मैं लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है। तो मतलब अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जो काम कर रहे हैं ना, वो राष्ट्र के लिए काम हो रहा है। मोदी का काम राष्ट्र को दिख रहा है, देश की सनातनी जनता को दिख रहा है। मोदी के काम से जो है फायदे जो है ना, भारत के 140 करोड़ की आबादी उठा रही है। वोट जो है वो प्रो सनातनी मोदी को कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं। मैं खुल के बोलने में मुझे कतई भी इसमें कोई संकोच नहीं हुआ कि जनता, देश की सनातनी जनता जाग रही है और मोदी जी के बम्पर वोट, सनातन से मोदी जी को बम्पर वोट मिलता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ तबके ऐसे हैं, उनको कितना भी राशन दिला दो, कितना भी उनको सुविधाएं दी जाए, सरकार उनके लिए कुछ भी कर दे, वो वोट कभी मोदी जी को नहीं करेंगे, वो भाजपा को वोट कभी नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। तो मेरी जो सोच थी, मैंने उन लोगों से बताई थी कि ये जो जीत होगी, ये प्रचंड जीत होगी, और किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा जीत होने वाला है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। जब आज चुनाव के रुझान आने शुरू हुए तो मेरा 8:30 बजे मैंने एक पोस्ट कर दिया था। 8:30 बजे मैंने एक पोस्ट डाला था, विजय भवन मोदी जी की फोटो के साथ मैंने वो पोस्ट डाला था, क्योंकि मैं इस श्योर था कि मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनने जा रही है। कहीं कोई शक शुबा नहीं है जहां उनकी सरकार नहीं बनेगी। और मैंने लोगों से कहा था कि आप लोग जनता का नब्ज भांप नहीं पाते हो, आप पत्रकार हो, आप कैसी पत्रकारिता ये लोग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जनता के नब्ज को भांप कैसे नहीं पाते हैं। ये पत्रकारिता, इनकी सोच में कांग्रेस है, दिल और दिमाग में कांग्रेस बची है। इनके यहाँ विश्लेषक बैठते हैं जो हैं, ये बातें जो चर्चा पे अपने मंच पे बुलाते हैं, यूट्यूब मंच पे जिसको बुलाते हैं, वो कांग्रेसी प्रो होते हैं। तो इनकी विचारधारा से तो सब बीजेपी खत्म हो रही होती है, मोदी जी का मैजिक खत्म हो चुका है। आज मैं इनसे जवाब लेना चाहूंगा कि जवाब क्या है आपके पास। प्रचंड बहुमत की भगवा सरकार बनने जा रही है, भगवा की लहर है, मोदी की प्रचंड लहर है। इसको आप कैसे देखते हो इस जीत को? तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगी, पब्लिक को रियलिटी दिखाओ, आप ग्राउंड लेवल पे जाओ, ग्राउंड लेवल पे जनता से बात करो, पब्लिक को रियलिटी दिखाओ। गुमराह करने की कोशिश मत करो देश की जनता का। जो वोट बैंक को चाहते हो ना कि 10-20 लाख लोग जो भी देखते हैं वो कभी इन्फ्लुएंस होंगे आपसे, वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। यूट्यूब एक मंच जरूर है लोगों को अपनी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो सोचते हैं मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं होते हैं। देश की जनता जाग चुकी है, देश की सनातनी जनता जाग चुकी है। अब देश की जनता वो नहीं रह गई जो जातिवाद पे, ये कार्ड पे, वो कार्ड पे, फ्री की रबड़ी खाना, फ्री की रबड़ी का ऑफर दोगे। जनता नहीं चाहिए फ्री की रबड़ी, जनता को चाहिए विकास, राष्ट्रवाद, जो कि मोदी जी की सरकार दे रही है। और बहुत जल्द तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो मोदी जी के मैनिफेस्टो, जो कि एजेंडा में था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लंबी लड़ाई लड़ी है उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी थी, है और हमेशा रहेगी। देश की तमाम सनातनी जनता से मैं हमेशा अपील करता हूं कि आप लोग मोदी जी को वोट करो, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट करो। और इस बार मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी मेरे लोग थे ना, मेरे कार्यकर्ता चाहे वो जितने प्रदेश में जितनी भी संख्या में थे, मैं उनसे बहुत खुश हूं कि उन्होंने मोदी जी के लिए बहुत काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अप्रोच लगा, लोगों को लगाया। और मैं अब मेरा जो अगला फोकस है, वो मेरा फोकस है बिहार के चुनाव पे, कि बिहार में भगवा का परचम लहराना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बननी चाहिए। तो तमाम देश की सनातनी जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस प्रचंड जीत के लिए। जय श्री राम।